कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि चाय पीना कम कर दे, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। मम्मी जी कम तो कर दी, दिन में सिर्फ 2 बार पीती हूँ, सुबह और शाम। और वो जो काले जामुन खा रही थी मुझसे छुप छुप कर, वो पर आपको कैसे पता चला? मैं सब जानती हूँ, तेरी माँ हूँ मैं। देखो श्रुति, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब खाने से बच्चा काला पैदा होगा। मम्मी जी अगर मैं आपकी बात मानूं ना तो दिन भर मुझे काजू और बादाम दूध के साथ खाने पड़ेंगे। अगर ऐसा करोगी ना तो गोरा चिट्टा चांद जैसा बच्चा पैदा होगा। मम्मी जी आप एकदम बुजुर्ग औरतों की तरह ना अंधविश्वास पर विश्वास करने लगी हैं। हाँ, यही सब मैं अपने सास से भी कहा करती हूँ, लेकिन नतीजा देखा तुषार कैसा है? उनमें क्या कमी है? हाँ, तुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। अरे सांवला नहीं है क्या वो? लेकिन राहुल के वक्त मैंने सब एहतियात बरती और देखा कैसा गोरा चिट्टा है मेरा राहुल। मम्मी जी लेकिन अगर बच्चे का रंग बाप पर जाए तो क्या बुराई है? बुराई है, मुझे अपना पोता गोरा चिट्टा चाहिए, बस मैंने कह दिया। नहीं मुझे नहीं खाना है। श्रुति नहीं प्लीज। चुपचाप खा ले। क्या है ये? बच्चे का रंग तो सवर जाएगा, मेरा हाजमा बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा तेरे हाजमे को, चुपचाप खा ले। क्या है? ऐसे क्या देख रही हो? अरे अब मुझे कहाँ और बच्चे पैदा करने हैं? और शीतो जरा वो सैंडविचेस ले आओ ना प्लीज। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी। सैंडविचेस के बारे में? बाहर ले गए आपके सैंडविचेस। बहुत इंतजार कर लिया, सब्र करके शांति से घर में बैठी थी कि घर की शांति भंग ना हो, लेकिन अब मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे बच्चा चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अभी इसी वक्त मुझे बच्चा चाहिए। क्या बात कर रही हो तुम? बच्चा चाहिए, वो भी इस उम्र में? अरे दो है ना, पहले से इसकी तो शादी भी हो चुकी है। क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं कबीर और संजना के बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो डर गया था, लेकिन अगर तुम उनके बच्चे की बात करियो तो उनको डिसाइड करने दो ना। अरे ये कौन होते हैं? जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो बड़े डिसाइड करते हैं और छोटे उन बातों पर अमल करते हैं। हाँ, क्या जिंदगी भर मुझे अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरसना पड़ेगा? कम ऑन शीतल, अब इसमें जिंदगी भर की बात कहाँ से आ गई? आप चुप कीजिए। नीलम भाभी और रक्षा दादी बनने वाली हैं। मेरे भी कोई अरमान है, मुझे भी अपने पोते को अपने गोद में खिलाना है। कोई हक नहीं है इनको मुझसे मेरी खुशियां छीनने का। हाँ, विशाल आप नाश्ता करके जाइए। कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपको अभी भूख नहीं है, बाद में भूख लग जाएगी। आप नाश्ता करके जाइए। जब भूख लगेगी तो मैं मंगा के खा लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कबीर, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं घर पर ही बैठकर सारा काम करने वाली हूँ। मुझे वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। संजू 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 प्लीज छोड़ो इस काम को। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? संजू देखो, तुम्हारी दोनों सहेलियां माँ बनने वाली हैं। डू यू वांट बी अ मदर टू? देखो संजू, ये सवाल मैंने तुमसे पहले किया है। मैं अपनी मर्जी भी तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ। मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता। देखो कबीर, मैं मम्मी की भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं उनके साथ नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ। रियली संजू? हाँ कबीर, मैं जानती हूँ कि मेरी दोनों सहेलियां माँ बनने वाली है,
लेकिन वो उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है। मेरी सोच उन दोनों की सोच से बहुत अलग है। कबीर, मैं उस मकाम पर खड़ी हूँ जहाँ जिंदगी मुझे कुछ कर दिखाने की, कुछ बनकर दिखाने के मौके दे रही है। इस वक्त बच्चे को जन्म देकर मैं वो सारे मौके गवा दूंगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और कबीर, ये भी मुझे मंजूर नहीं है कि हर वक्त मैं ऑफिस में बिजी रहूं, अपना काम ही करती रहूं और हमारे बच्चे की परवरिश कोई और करे। यू नो कबीर, एक बच्चा भगवान की सबसे खूबसूरत देन है, और अगर वो सही वक्त पर आए तो आप उसे वक्त दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगले 2-3 साल तक। बिल्कुल सही सोचा तुमने संजू। तुम नहीं जानते हो कि ये बात सुनकर मेरे दिल पे से कितना बड़ा बोझ उतर गया। Exactly, man. Why do you give birth to a child when you cannot spend quality time with him? एक बच्चे को हम क्यों जन्म दे जब हम उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकते हैं? और वैसे भी संजू, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इतने जुटे हुए हैं कि हमारे पास हमारी पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ही नहीं है संजू। आप बिल्कुल सही कहती है मैडम, हम बच्चे के बारे में 2-3 साल के बाद ही सोचेंगे। संजू, पता मुझे इस बात की कितनी खुशी है कि हमेशा की तरह हमारे ख्याल इस मामले में भी मिल रहे हैं। I love you, I love you, I love you, I love you। निहारिका दीदी के बारे में सोचकर हमें बहुत अफसोस होता है। उन दोनों को एक बार मैं देखती हूँ। मैडम, आपका पार्सल। किसका है? मिस निहारिका। क्या है? योगेश जी ने निहारिका दीदी के लिए पार्सल भेजा है। हाँ, उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए जीजाजी ने दीदी के लिए ये गिफ्ट भेजा है। अरे लेकिन वो दोनों तो अलग हो गए हैं ना। एक मिनट, शेर सिंह, अलग अलग रह रहे हैं लेकिन दिल से एक है। जी भाभी जी। ये निहारिका दीदी को दे दो। मैंने तुषार से बात की दोनों को एक करने के लिए। तो फिर तुषार भैया ने क्या कहा? वो तो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या? इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है दोनों को एक करने का? कौन सा मौका? मैरिज एनिवर्सरी। आज दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। योगेश जी ने निहारिका दीदी के लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट देकर दीदी का दिल थोड़ा सा पसीज जाएगा। अगर दीदी भी जीजाजी को गिफ्ट भेज दे तो मामला एकदम फिट। शी इज एब्सोल्युटली राइट। जरा सोचो, दीदी को जीजू का गिफ्ट मिलेगा और जीजू को दीदी का गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट मिलने के बाद दोनों सेंटिमेंटल हो जाएंगे और फिर इमोशनल होकर एक दूसरे को फोन करेंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। फिनिश, ग्रेट एंड। तुम दोनों ना कुछ ज्यादा इमेजिनेटिव हो। निहारिका दीदी जीजाजी को कभी गिफ्ट नहीं भेजेंगी। तो हमने कब कहा कि निहारिका दीदी गिफ्ट भेजेंगे? तो गिफ्ट भेजेंगे हम, नाम आएगा निहारिका दीदी का। क्या? हाँ। निहारिका, वायदे के मुताबिक हम आज का दिन साथ तो ना बिता सके, मगर यह तोहफा भेज रहा हूं उन हसीन लम्हों की नजर जो हम साथ बिताना चाहते थे। मैं वायदा तोड़ना नहीं चाहता था निहारिका, मगर निभाना भी मेरे बस में नहीं है। योगेश। Niharika, this is our 5th wedding anniversary. Can you imagine half a decade of wedding life? And we have to celebrate in a grand style, yaar. Let's have a party. नो वे नो वे, मुझे सारी दुनिया को इकट्ठा नहीं करना है। एनिवर्सरी हम दोनों की है तो सिर्फ हम ही मनाएंगे, तुम और मैं। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, पिछले साल की तरह खंडाला चलते हैं। हाँ, ताकि आधा दिन ट्रैफिक में
घाट के चक्कर लगाते लगाते ही बर्बाद कर दे, पिछले साल की तरह। Okay. Then how about a candlelit dinner in a 5-star hotel? योगेश, तुम्हें खाने के अलावा और कुछ सूझता है क्या? Eating in a 5-star hotel may be your idea of enjoyment, not mine. निहारिका, then you have to tell me what shall we do? मैंने जितने भी प्लान्स बताए वो तुम्हें पसंद नहीं आए, तो अब तुम ही बताओ क्या करें, कहाँ जाएं, डिस्को चलें? That's right, डिस्को चलते हैं। Okay, डिस्को चलते हैं। ताकि सारी रात हम एक दूसरे के बाहों में बिताए। Yes, एक दूसरे के बहुत करीब और पूरी रात हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और आने वाले एक और साल की शुरुआत भी करेंगे। Yes, perfect plan. लेकिन योगेश, एंड वक्त पर प्लान चेंज करना तुम्हारी पुरानी आदत है। बट दिस टाइम नो चेंज, हाँ? हम दोनों डिस्को जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। Yes, मैम। मैं योगेश शपथ लेता हूँ कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे मैं आपको डिस्को लेकर जाऊंगा। और मैं भी शपथ लेती हूँ कि मैं आपके साथ डिस्को जाऊंगी। I love you. योगेश, वादा तुमने नहीं, मैंने तोड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली आई। उसे हमारी एनिवर्सरी याद रही, मेरे लिए इतना खूबसूरत तोहफा भेजा है। इसका मतलब वो अभी भी मुझे प्यार करता है और मैं भी उसे उतना ही चाहती हूँ जितना वो मुझे चाहता है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, फनी। किसका फोन था? पता नहीं, ब्लैंक कॉल था, कोई बोलता ही नहीं। तो ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे। पहले वो ऑफिस में फोन उठाती थी, फिर प्राइवेट लाइन, और अब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर तक पहुंच गई। और योगेश वहां रंगरलियां मना रहा है, और यहाँ मुझे तोहफा भेजकर बेवकूफ बना रहा है, और मैं भी बेवकूफ बन गई और उसे फोन कर दिया। क्या हुआ दीदी? प्लीज बताइए ना। ये हमारे रिश्ते की तरह टूट गया। प्लीज दीदी, ऐसा मत कहिए। मैंने योगेश को फोन किया, लेकिन योगेश की जगह रूपाली ने फोन उठाया। अब वो मेरे घर तक पहुंच गई है। हमें जीजाजी से ये उम्मीद नहीं थी। फोन पर तो उन्होंने हमें ऐसी बातें सुनाई कि हमारा तो विश्वास ही नहीं रहा उन पर। हमने नादानी में आकर दोनों को मिलाने के लिए योगेश जी को गिफ्ट भी भेज दिया। हाँ, और अगर अब तक उन्हें वो गिफ्ट नहीं मिला होगा ना, तो मिलने ही वाला होगा। हमने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि हमें इनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर मम्मी जी को पता चल गया ना, तो वो किसी भी कीमत में हमें माफ नहीं करेगी। वो तो हमें। खुशी प्लीज, तुम
ना एक नंबर के डरपोक हो। आप 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठो, मुझे सोचने दो कि क्या करना है। सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब जो होने वाला होगा वो तो होगा ही। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। टू योगेश फ्रॉम निहारिका। तो निहारिका, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। अब जब तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो गई है तो तुम्हें घर आ जाना चाहिए। हेलो, हेलो, फोन क्यों किया? थैंक्स कहने के लिए। थैंक्स? किस बात के लिए? इसके लिए कि मैं तुम्हारा घर छोड़ाई ताकि तुम्हें गुलछड़े उड़ाने का मौका मिले? और तुम्हारी चहेती वो चली गई क्या? निहारिका, तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो बकवास भरी हुई है तो ये तोहफा भेजने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं भेजा, बल्कि तुमने मुझे तोहफा भेजा है जो इस वक्त जमीन की धूल चाट रहा है। What? हाँ, तुम्हारे तोहफे को देखकर एक पल के लिए मैं तुम्हारी असलियत भूल गई थी। बहकावे में आकर मैंने तुम्हें फोन भी मिलाया, लेकिन तुम्हारी चहेती की आवाज ने मुझे फिर से तुम्हारी घिनौनी हरकतों का एहसास दिला दिया। तो वो फोन तुमने किया था। निहारिका, तुम जो भी समझ रही हो सब गलत है। कम से कम मुझे तुम्हें समझाने का मौका तो दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि रूपाली यहाँ पे क्यों आई थी। तुम मुझे कम से कम मौका तो दो। आज हमारी शादी की सालगिरह है, प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, आज बहुत ही कम नसीब दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन आइंदा मुझे फोन करने की कभी भी जुर्रत मत करना। निहारिका, सुनिए, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो बैंकिंग के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था। तुम कहो क्या काम? जरा वो सूटकेस निकाल दीजिए ना, कुछ कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बस बस ये चाहिए। अरे अरे, तुम भारी चीज बिल्कुल नहीं उठाओगी। मैं निकाल के देता हूँ, तुम्हें जो ड्राई क्लीनिंग में भेजने हैं ना, उसे अलग करती रहो। ओके। श्रुति, तुम्हारा कुछ करने को या कुछ खाने को मन करता है? मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हें कभी कभी बहुत ज्यादा तीखा खाने का या अचानक से खुली हवा में घूमने का मन करता है? मेरा मतलब है कि तुम ये सब कुछ उसी वक्त करना चाहती हो, रुक नहीं सकती हो, ऐसा मन करता है? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा अगर ऐसा मन करता है तो तुम शर्माओ नहीं। हाँ, तुम मुझसे आके कहो तो मैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जानती हो, होने वाले बच्चे की माँ की इच्छा पूरी ना हो तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा पैदा होता है, हमेशा रोता रहता है, माँ बाप को बहुत परेशान करते रहता है। ये सारी बातें आपको कैसे मालूम? इसमें मालूम होने वाली क्या बात है? बहुत मामूली सी बात है, सब सभी जानते हैं। जानते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स या दाई, वो पति नहीं जो पहली बार बाप बनने जा रहा है। मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तो आप कैसे जानते हैं? वो है ना इस किताब में। द प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर बुक। तो आप ये किताब पढ़ रहे हैं? सो क्यूट है ना, बहुत क्यूट बच्चा। मैं आपकी बात कर रही थी।